नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:47 तक है और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। व्यतिपात योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा नक्षत्रों से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 19 अक्टूबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, चंद्रमा और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु का संचरण मीन में है, वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन है। सौम्य वार और सौम्य ग्रह के अर्थात स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है? वो कौन सी राशियां हैं जिनके आज सभी कार्य बनने वाले हैं? और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सचेत रहना है, सावधान होकर के ही काम करना है, तभी सफलता मिलेगी? और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन अत्यंत श्रेष्ठ हो सके? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 19 अक्टूबर दिन बुधवार, बोरवेल लगवाना है, जल यंत्र कर्म कराना है, तो मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 2:18 से दोपहर 3:49 के बीच। और कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसको करने के लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 1:31 से दोपहर 2:18 के बीच। बस, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों को पता है कि नक्षत्र से संबंधित, नक्षत्र के उपाय से संबंधित, यानी जन्म नक्षत्र के आधार पर मैं बीते दिनों में आपको काफी उपाय बता चुका हूं। काफी नक्षत्रों की चर्चा हो चुकी है, लगभग 18 नक्षत्र की चर्चा संपूर्ण हो चुकी है। अब बाकी के जो नक्षत्र हैं उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से नक्षत्र ऐसे थे जिनमें जो रत्न उपाय बताए गए, मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब बहुत ज्यादा संकट जीवन पर बना हुआ हो तभी इन उपायों को करिए। आज जिन 3 नक्षत्रों के उपायों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उपाय हैं
इन्हें हमेशा भी धारण करके रखा जा सकता है, क्योंकि जन्म नक्षत्र के हिसाब से सभी उपाय आपको ठीक ही बैठेंगे, आप आजीवन इन्हें कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन उपायों के साथ साथ मैं सदैव कहा करता हूं, वैसे तो रत्न ठीक है, जीवन में बहुत सी बदलाव रत्न से होते हैं, मैं खुद भी रत्न धारण करता हूं, लेकिन पूजा पाठ से बेहतर कोई उपाय नहीं, भगवान की शरणागति से बेहतर उपाय कोई नहीं है। तो आप भगवान की शरण में बने रहिए, भगवान की शरण में रहकर के इन रत्नों को भी धारण किया जा सकता है। चलिए आज के पहले नक्षत्र की चर्चा करते हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र है। यदि आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, ये मंगल का नक्षत्र है और आप किसी भी तरह के संकट परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, मात्रा बस ध्यान में रखिए। 9 रत्ती, 9 रत्ती का मूंगा तांबे की, याद रखिएगा सोना और चांदी दोनों नहीं, तांबे की अंगूठी में मंगलवार को आपको प्रातःकाल 10:30 से दोपहर 1:30 के बीच अनामिका उंगली में धारण करना है। और 8 रत्ती का मोती, 8 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में सोमवार को, यहां सोमवार आप शुक्ल पक्ष का रखें, ज्यादा अच्छा है, प्रातः 6 से 7 के बीच। तो यानी दोनों ही रत्नों को आप शुक्ल पक्ष में धारण करिएगा। सोमवार के दिन मोती को कर लीजिएगा और मंगलवार के दिन मूंगे को कर लीजिएगा। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि ये रत्न अगर आपकी जन्म कुंडली, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है और आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह मंगल और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हैं, तो आप इनके रत्न आजीवन पहन करके रख सकते हैं। बाकी दूसरा जो आज का नक्षत्र है, यह है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से, यदि सचमुच जीवन की गाड़ी कहीं रुकी हुई है, ब्रेक लगा हुआ है, तो आप इस उपाय को करिए। 7 रत्ती का पन्ना आपको पहनना है सोने की अंगूठी में, बुधवार के दिन मध्यमा उंगली में, याद रखिएगा मध्यमा उंगली में, और सूर्योदय से 3 घंटे के मध्य। सूर्योदय अगर आपके यहाँ 5:30 बजे हो रहा है तो 6:30, 7:30, 8:30 के बीच। और दूसरा एक काम करना है, प्रतिदिन 11 बार ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य गायत्री है ये, आप इसे रट लीजिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का नित्य 11 बार आपको जप करना है। तो जो भी जीवन में परेशानी, कष्ट, संघर्ष से आप जूझ रहे हैं, आपको मार्ग मिल जाएगा। और आज का जो तीसरा नक्षत्र है, यह नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीवन की जो गाड़ी है, जो उसकी गति है, वो धीमी पड़ गई है। तो एक काम करिए, 6 रत्ती, मात्रा याद रखिएगा, 6 रत्ती का मोती आपको चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को, याद रखना है, शुक्ल पक्ष के सोमवार को कनिष्ठा उंगली में प्रातः 6 से 7 के बीच या रात्रि में 7 से 9 के बीच धारण करना है। केशर का तिलक माथे पर प्रत्येक गुरुवार को लगाना है। सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में अथवा सोने का कड़ा दाहिने हाथ में गुरुवार को धारण करना है। अब यहां मैं रुक करके एक बात बताना चाहता हूं। इन उपायों को अगर आप देखें तो मूंगा था, मोती, पन्ना, वैसे देखा जाए तो ये बहुत महंगे रत्न तो नहीं है। पन्ना की बात करें तो ये थोड़ा महंगा है, बाकी के मूंगा मोती तो फिर भी बजट में आ सकता है। मैं फिर वही बात दोहरा देता हूं कि बहुत जरूरी हो तो आप उसकी जगह पूजा पाठ करिए। एकदम से काम बिगड़ रहा हो, मार्ग नहीं मिल रहा, रास्ते बंद है, तो हां, ये आजमाए हुए उपाय हैं और आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर है। जन्म नक्षत्र के आधार पर होने के चलते इसका प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिला। तो सचमुच यदि आप परेशान हैं, विशेष करके आज जिन 3 नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, और मार्ग आपको बिल्कुल नहीं सूझ रहा, रास्ते बंद हैं, आप प्रयास करते जा रहे हैं, फिर भी चहुओर से भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा, तो हां, ये उपाय आपके लिए बने हैं। आप इन उपायों को अवश्य करिए और कहीं ना कहीं जो आपकी गाड़ी रुक सी गई है, फंस सी गई है, उसको बाहर निकालिए और अपनी जिंदगी को सही धारा में लेकर के आइए। बाकी याद रखिएगा, जीवन में जब जब कष्ट हो, प्रकृति आपसे और कुछ बेहतर कराने की सोच रही है। बाकी भगवान की शरण में रहेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा की राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, स्वयं के नक्षत्र में। सौभाग्य के भरोसे आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने से ही सफलता मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं खुशियों भरा, नौकरी पेशा के लोगों के लिए आज के दिन को मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक, बल्कि आज की गई मेहनत का रिजल्ट आने वाले दिनों तक आपको मिलता रहेगा, ये कहूंगा। और व्यापारी वर्ग की बात करें तो आज का दिन आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है, परंतु आज किसी को धन उधार नहीं देना और लेना भी नहीं, यानी लेन देन दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है और पार्टनर के साथ किसी भी मामले में मतभेद या मनभेद की स्थिति है तो उसे दूर करने के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परेशानियां आपकी कम होंगी। पेट का ख्याल रखिएगा और मछलियों को आज दाना अवश्य डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके विपक्ष में है, क्योंकि सोचे हुए काम आपके पूर्ण भी होते दिखाई पड़ रहे हैं और सोचे हुए काम को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परेशानी यदि बीते कुछ दिनों से चली आ रही थी या कोई भी परेशानी आपको है तो समझ लीजिए परेशानी आज कम हो जाएंगी। विशेष करके कोई पुराना कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी परेशानी थी तो जल्द ही उसका निपटारा होने वाला है। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे या यूं कहें कि जल्द ही मिलेंगे। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस मिलने का योग बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। ये अलग बात है कि मेहनत आज पूरे दिन औरों से ज्यादा आपको रहेगा, बल्कि उच्चाधिकारियों का प्रेशर भी आप ही के ऊपर रहेगा। सावधानी से काम करिएगा क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी की भी संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। पैसों के हिसाब किताब का जरा विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा और साथ ही साथ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश वृषभ राशि के जातक तो आज ना ही करें। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से बराबर का सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी परेशानी आपको होने वाली है। मन आपका भटकेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना है। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी रखिएगा और आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों को मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूं। आज व्यर्थ के धन व्यय की स्थिति बनी हुई है और आपके द्वारा किए गए गलत कार्य के कारण या जल्दबाजी में किए गए कार्य के कारण या बिना विचारे किए गए कार्य के कारण समाज में, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सम्मान की जगह अपमान की स्थिति बन सकता है, तो बहुत सचेत रहिएगा। आज विपरीत से अपमानित होने वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सावधान रहिए और हाँ, कोई भी काम बिल्कुल भाग्य के भरोसे मत छोड़ दीजिएगा। हर कार्य को आज पुरुषार्थ से जोड़ करके रखना है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसमें बदलाव आपको करना पड़ सकता है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नौकरी व्यापार दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के आज कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और जितना हो सके जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी है आपको। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं मतभेदपूर्ण कहूंगा, हालांकि मतभेद ही रहने वाला है, उसको वैसे ही निकल जाने दीजिए। और विद्यार्थियों को कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिल सकती है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन का भटकाव आज बहुत ज्यादा होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पैरों की तकलीफ पहले से है तो बढ़ेगी, पैर में दर्द इत्यादि की संभावना है। आज गुलाब जल की एक शीशी जाकर के देवी के मंदिर में, विशेष करके दुर्गा जी के मंदिर में दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों के लिए अद्भुत रहने वाला है दिन। बस एक बात का ख्याल रखें, जो करने जा रहे हैं पूरी तरह से विचार करके करिए। सफलता तो जैसे आपके कदमों में होने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए हर तरह से आपको लाभान्वित कराने वाली है, पूर्णतः फलप्रदायक। धन के दृष्टिकोण से भी आज की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को सफलता देने वाला कहा जाएगा। अचानक धन लाभ से लाभ, व्यापार में भी सफलता, व्यापार से संबंधित नई योजनाएं, तो वहीं प्रोफेशनल रिश्ते आपके मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यदि किसी काम में कोई अड़चन या कोई उच्चाधिकारी आपसे नाराज था तो या तो वो स्वतः ही मान जाए या आपके थोड़े से प्रयत्नों से उच्चाधिकारी मान जाए।
परंतु याद रखिए किसी से भी आज किसी तरह का विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, प्यार से बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि पुराने रोग आज आपको परेशान करने वाले हैं। आज मंदिर में लाल चंदन जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छा है। घर परिवार जमीन जायदाद हर मामले में दिन बढ़िया। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात या दोस्त की मदद से आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या तो पूरा होने वाला है, आपको आपके हाथ में मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के मित्र की सहायता आज आपको मिलेगी। मित्र की सहायता से काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आज कोई नया मित्र भी बनता दिखाई पड़ रहा है। एक और बात, कहीं भी रहिए सबके साथ जुड़कर सबकी मदद करते हुए काम करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। धन लाभ के योग है, हालांकि खर्च की भी स्थिति है, परंतु धन लाभ होने वाला है। अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। तो वही प्रेमियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों को संघर्ष थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद सफलता मिलेगी और जबरदस्त सफलता मिलने वाली। कफ या पित्त जन्य रोग से आज आपको परेशानी होगी, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए आपको। तो सिंह राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज सफेद है। निवेश अवश्य करें। कन्या के जातकों को भी देखा जाए तो दिन का साथ मिलने वाला है, या यूं कहें कि आज आप जिससे भी मिलेंगे उसी को अपना बना लेंगे, उसी को प्रभावित कर लेंगे। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों में आज का दिन महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो भी कार्य आप करने का प्रयास कर रहे हैं उसे पूरे तन मन से करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा और व्यापारियों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। भाग्य का साथ मिलने वाला है, लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। कोई पुरानी वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें। कोई पुराना वाहन, पुराना लैपटॉप, मोबाइल न खरीदें। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव को देने और लेने दोनों के लिए दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उनके लिए ठीक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों की स्थितियों को अगर अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक मेहनत करिए। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना, क्योंकि आज थकान महसूस होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज हलवे का भोग ले जाकर के मंदिर में लगाइए। किसी भी मंदिर में लगा सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश भी आप करें। तुला के जातकों को मैं निवेश करने की मनाही करता हूं। मन आज आपका थोड़ा अशांत रहेगा। संभव है कि आपके द्वारा लिया गया फैसला भी गलत सिद्ध हो, पर कोई दिक्कत नहीं। आज मन की सुनिए, औरों की ना सुनिए। जो कोई कुछ कहे किसी की बातों में मत आइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। नौकरी में कहीं ना कहीं पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में भी दिन ठीक है। उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, सहानुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। सोच समझ करके निवेश करें तो आज फायदा होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और सबसे जरूरी बात, अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर के आज पूरे दिन के प्रभाव को देखें तो तनाव आपको रहेगी, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और मानसिक अशांति। आज प्रातःकाल ही कपूर से मां लक्ष्मी की आरती करिएगा। इससे कहीं ना कहीं आपके लिए दिन को ठीक मैं कह सकता हूं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से आपको बचना है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। मनचाहा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। जो आप चाहते थे वो मिलने वाला है। नए विचार और श्रेष्ठ विचार आपके मन में पूरे दिन आएंगे। यात्रा करिए। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा करिए। यात्रा आपके लिए सफलता प्रदायी है। नौकरी कार्यक्षेत्र हर जगह काम की थोड़ी अधिकता जरूर रहने वाली है, लेकिन आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। निवेश जरा सावधानी से करिएगा तो बड़ा लाभ होगा। और किसी विवाद से जूझ रहे थे, कोई पुराना विवाद आपको परेशान कर रहा था तो वो निपटने वाला है। जिद मत करिए। अपनी बात मनवाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती मत करिए। जीवन साथी हो या प्रेमी हो या आपका अपना कोई भी हो, बच्चा, माता पिता, सबके साथ सभ्यता और प्यार से पेश आइए। भावनात्मक दबाव मत डालिए।
विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो समझ लीजिए बेहद आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक थकान और नींद की कमी आज आपकी परेशानी का कारण बनने वाले। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो मैं नहीं कहूंगा। आज घी का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है। यदि किसी समस्या से, रोग से, परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से कर रहे थे आप, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे सभी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको और ज्यादा जोर शोर से प्रयत्न करना चाहिए। आपको प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी जल्द ही प्राप्त होगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है, सो जरा धैर्य से काम लीजिएगा। किसी के साथ फालतू वाद विवाद में मत पड़िएगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि आपका कोई कार्य है या जमीन जायदाद से संबंधित आप काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। बड़ा हो छोटा हो, किसी का भी आज आपको अपमान नहीं करना। लड़ाई झगड़ा अपमान से ही शुरू होगा, तो इन सब चीजों से दूर रहिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। वाणी पर संयम रखा तो सब कुछ ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अचानक सिरदर्द या सीने में जलन की शिकायत आज आपको होगी। आज सभी धनुराशि के जातक ब्राह्मण को धन या अन्न का दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जैसा मैंने कहा था आप करें। मकर के जातकों को भी मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आज प्रेम से निकालने का योग बन रहा है। आप बातचीत करके प्रेम से, किसी तरह का दबाव, लड़ाई झगड़ा विवाद करके बात नहीं बनेगी। प्रेम से बातचीत करके बात आपकी बनने वाली है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दिन बढ़िया है। तो वहीं उच्चाधिकारियों के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहने वाले हैं। कोई बड़ा ऑफर आपके हाथ लगने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को हर प्रकार से मैं अच्छा कह रहा हूं। बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था वो वापस आपको मिलने वाला है। झूठ बोलने से बचना होगा। प्रेम संबंध में परेशानी किसी तीसरे की वजह से आने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता के लिए आप तैयार हैं। दिन ठीक है आपका, बस मेहनत करिए जितना हो सके। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों की इन्फेक्शन, आंखों में जलन या छोटी मोटी और कोई परेशानी, यानी कुल मिलाकर के आज स्वास्थ्य में इन्फेक्शन का डर है, तो इससे आपको सचेत रहना है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके उसकी माला बना करके हनुमान जी के गले में अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज कत्थई है। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना ठीक है। दिन सहजता और सरलता के साथ ही बीतने वाला है। बस जल्दबाजी नहीं करना। अति उत्साह में आकर के, जल्दबाजी में आकर के, दूसरों की बातों में आकर के अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव मत करिए। या जल्दबाजी में आकर के जो कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए ऐसे कोई कार्य मत करिए। वैसे देखा जाए तो आपका प्रदर्शन जहां भी रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपका इमेज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, परंतु किसी भी तरह का निवेश बहुत सोच समझ करके, विचार करके करना होगा। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आज आपको नहीं करना। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन शाम होते होते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा आपके लिए है, पर कोई दिक्कत नहीं है। भागदौड़ से अगर सफलता मिले तो ठीक। स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। और कफ जन्य रोग की संभावना है। आज घर के आसपास कोई मंदिर है देवी का तो वहां जाकर के धूप बत्ती दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करें। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी, जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई, अनबन, कोई भी परेशानी, हर तरह की परेशानी को खत्म करने के लिए, हर तरह की परेशानी से बाहर निकलने के लिए दिन बढ़िया है। कोशिश करते चले जाइए, सफलता हर मामले में मिलेगी। बल्कि कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका पूरा नहीं हो पा रहा था उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, उसके लिए मेहनत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन सफलता मिलेगी। कमीशन से जुड़ा आप काम करते हैं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है। कोई बड़ा काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होता दिखाई पड़ रहा है। पर एक मूल बात याद रखिए,
अति उत्साह में आकर के आज बिना विचारे कोई काम मत करिएगा। अति उत्साह में आकर के किसी को कोई अपशब्द मत बोलिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध को अगर वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से आप बात करिए, अपनी इच्छा उनके सम्मुख रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन खराब नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मसालेदार भोजन से बचना है, बाहरी खाद्य पदार्थों से भी बचना है। स्वास्थ्य में सिरदर्द की एक शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज बहते जल में थोड़ा सा चावल ले जाकर के मछलियों को डालिए, नहीं प्रवाहित करिए, मछलियों को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।